Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello, I am Dar Shaukat, and today in this lecture we will discuss about the sustainable development and challenges to sustainable development. आज हम इस टॉपिक में डिस्कस जो कर रहे हैं वो हम जानेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस चीज़ को कहते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या चैलेंजेस हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं. सो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा. हम समझेंगे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस चीज़ को कहते हैं. Sustainable development can be defined as dynamic process. It's a dynamic process. यानी dynamic word जो है it means that thing which can be changed. यानी sustainable development में हमें शायद कुछ चेंज करना है. क्या चेंज करना है वही देखेंगे हम. Sustainable development के अंदर जो है वो दो वर्ड्स है, sustainable and development. सस्टेनेबल का मतलब होता है आप किसी चीज को लॉन्ग रन तक, लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल करो और वो डिस्ट्रॉय ना हो. यानी आप कोई चीज इस्तेमाल करना चाहोगे, इंसान कोई चीज इस्तेमाल करना चाहेगा, वो इस अंदाज से उसको इस्तेमाल करे, एक तो उसकी अपनी जरूरत पूरी हो लेकिन वो चीज जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वो लॉन्ग टाइम तक रहे, ताकि लॉन्ग टाइम तक रहने के लिए फिर आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो भी उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो मैं बात कर रहा हूं रिसोर्स की. यानी एक इंसान की जरूरत को पूरा करने के लिए इंसान को रिसोर्स की जरूरत है. सो इंसान को रिसोर्स को इस अंदाज से इस्तेमाल करना है कि एक तो उसकी अपनी जरूरत पूरी हो और दूसरा वो रिसोर्स बच के रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए. कहीं इंसान उसको इस अंदाज से इस्तेमाल ना करे कि वो इस्तेमाल करने के साथ ही हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाए और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं रहेगा. सो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये मीनिंग होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. सो इन शॉर्ट वर्ड्स वी कैन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस टू मीट टुडेज नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू फुलफिल देयर ओन नीड्स. However, this concept is beyond the environment. Sustainable development में हम environment से आगे बाकी सारी चीजों की बात करते हैं. It's not all only about the environment. So अब वही देख लेते हैं कि sustainable development में और क्या क्या चीजें आ जाती हैं. सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सबसे पहली बार क्वाइन किया था, ये टर्म सबसे पहली बार इस्तेमाल की थी दो स्कॉलर्स ने, दो ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट्स ने. एक का नाम था इवा बाल्फोर और दूसरे का नाम था जैक्सन. उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशंस एक कमीशन बिठाएगा. उस कमीशन का नाम रखा जाता है ब्रंडलैंड कमीशन. ब्रंडलैंड कमीशन कौन इनॉग्रेट करवाते हैं इस कमीशन को? यूनाइटेड नेशंस. कब? 1987 में. 1987 में जब ये कमीशन बैठ जाता है, ये इन्वायरमेंटलिस्ट्स का जो एक्सपर्ट्स का ग्रुप होता है 1987 में बैठ जाएंगे. इनका जो चेयरमैन होता है वो होता है ब्रंटलैंड. नॉर्वे से था वो, ग्रेट इन्वायरमेंटलिस्ट. उसने वहां पे पूरी क्लैरिफिकेशन दे दी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं. सो इस कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाया. उस रिपोर्ट का नाम इन्होंने रखा आर कॉमन फ्यूचर. सो यहां पे जो वर्ड आर है ना, इट मीन्स दैट ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. सो उनको क्या करना है? उनको प्रोटेक्ट करना है. किसको? एनवायरमेंट को. सो एनवायरमेंट का मतलब, एनवायरमेंट इज अ रिसोर्स, ग्लोबल कॉमन रिसोर्स. इट्स नॉट व्हाट आई कैन से, इट्स नॉट कंट्रोल्ड by only one nation. The importance of the environment is equal for all the nations of the world. So it's the duty and obligatory duty of every nation of the world to protect and conserve the environment. So how to conserve this environment? The commission made a report that's known as Our Common Future. In this report, इसमें रिपोर्ट में इस कमीशन ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ नीड्स, कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ वेज बताए हैं कि हम किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सकते हैं.
या हम किस तरीके से उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं जिससे इंसान या नेशंस इस्तेमाल करके अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और अपने एनवायरनमेंट की क्वालिटी को बढ़ाए। सो इन्होंने वो जो गोल्स बनाए उनको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यूएनओ ने अडॉप्ट किया है अपना एजेंडा 2030 तक का। और कब से वजूद में आया है? इट केम इनटू फोर्स इन 2016। सो यूएनओ ने कहा है कि 2016 से हम इसको अडॉप्ट करेंगे, इस कॉमन फ्यूचर गोल को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। और कब तक हम इसको अचीव करेंगे? 2030 तक। यानी ये इनका टारगेट पॉइंट रहा है कि 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो अचीव होने चाहिए। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम और बात करेंगे, इसके बाद और एक कॉन्फ्रेंस इसकी हो जाती है जो मैंने आपको कहा था, रियो समिट 1992 के अंदर एक और समिट हो जाएगा। उसमें भी यही कहा जाएगा कि हाउ टू अचीव द सस्टेनेबल गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से गोल्स आ जाते हैं, पहले उनकी बात करते हैं। सबसे पहला गोल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है वो ये है, कॉमन फ्यूचर के अंदर जो ब्रेटलैंड कमीशन ने बनाया था, एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। यानी दुनिया के अंदर गरीबी है, नॉर्थ एंड डिवाइड गैप है, सो इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, आधे रिच है, आधे आधे पुअर है। सो इस गोल के अंदर इन्होंने ये कहा कि हम इस कॉन्सेप्ट को मिटाएंगे, कोशिश करेंगे तमाम नेशंस दुनिया के इस गरीबी को मिटाने के लिए और इस इनइक्वालिटी को मिटाने के लिए। ये पहला गोल है। दूसरा गोल जो है वो है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज। यानी इन्वायरमेंट को हमें साफ रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है और हर एक नेशन को इक्वली क्या करना है, उनके ऊपर इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की कोशिश करें। दूसरा गोल। तीसरा गोल उन्होंने कहा है कि प्लानिंग, यानी हर एक कंट्री को क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए उनको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग मींस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, किस तरीके से हम करें। ऐसे नहीं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऐसे ही अचीव हो जाएंगे, इसके लिए पूरे प्लानिंग की जरूरत है। सो तीसरा गोल जो इसके अंदर ब्रेटलैंड कमीशन ने रखा, उन्होंने कहा कि कंट्रीज को प्लानिंग करनी चाहिए हाउ टू अचीव द गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हर एक कंट्री को गोल्स अचीव करने होंगे। चौथा जो गोल है वो उन्होंने रखा था स्टेक होल्डर्स फॉर अचीविंग गोल्स। यानी ये जो गोल होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसको सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अचीव नहीं कर सकता, एक ही नेशन इसको अचीव करना चाहेगा वो कर सकते नहीं। ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव द इक्वल ऑब्लिगेशन, इक्वल ड्यूटी टू अचीव द गोल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेदर द प्राइवेट प्लेयर्स, वेदर द पब्लिक प्लेयर्स, वेदर द इंडस्ट्रियलिस्ट, वेदर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हर एक के लिए इक्वल ड्यूटी होगी कि वो कोशिश करेगा किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। फिफ्थ गोल जो इसके अंदर रखा गया था, दैट इज द यूज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एज आई टोल्ड यू, रिसोर्स हैज बीन बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ थ्रेट फॉर द एनवायरनमेंट। सो इन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर कि कंट्रीज को चाहिए कि वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करे ताकि उससे हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रह सकता है। द फिफ्थ गोल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी पब्लिक और यानी गवर्नमेंट को और प्राइवेट को, यानी एनजीओ जो होते हैं या आम इंडिविजुअल जो होते हैं, उनको पार्टनरशिप होके इक्वली साथ देके एक दूसरे के साथ सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करना होगा। ये नहीं कि गवर्नमेंट के ऊपर ही हमें ये काम छोड़ना होगा कि हम सस्टेनेबल गोल को अचीव करेंगे, नहीं। आइसोलेशन में वो नहीं कर सकते, अकेले में वो नहीं कर सकते, इसके लिए क्या जरूरत है, पार्टनरशिप। उसके बाद पॉलिटिकल विल, यानी अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है, जो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम होगा उनके अंदर एक विल क्रिएट होनी चाहिए, वो चाहे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव हो सकते हैं। इफ द पॉलिटिकल विल इज पैसिव इन नेचर, अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं हो सकता। सो सबसे ज्यादा रोल किनके ऊपर पड़ जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। उनको कोशिश करनी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव हो। उसके बाद है पीपल्स पार्टिसिपेशन। तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक न लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अगर लोग रेडी हो जाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए तो शायद कुछ हो सकता है। सो डिसीजन मेकिंग के अंदर गवर्नमेंट का जो डिसीजंस होते हैं उनके अंदर हमें पब्लिक को इन्वॉल्व करना है, आम लोगों को इन्वॉल्व करना है, ताकि वो हमें बताए उनके भी जो व्यू पॉइंट्स है, उनके भी जो डिसीजंस होंगे उनको हम दैट शुड बी टेक इनटू द कंसिडरेशन, और उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव हो सकते हैं। अब यहां पे किस किस का रोल आ जाता है।
सो सबसे पहला रोल अगर आप देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, नेशंस की जो गवर्नमेंट होती है उनका बड़ा रोल है, उनको ऐसे कुछ लॉज बनाने होंगे, उनको ऐसे कुछ स्टैट्यूट्स बनाने होंगे जिसकी वजह से सस्टेनेबल गोल अचीव हो सके। दूसरा रोल किनके ऊपर पड़ जाता है, रोल ऑफ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो जो होते हैं वो कोशिश करने चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव हो। तीसरा रोल किनके ऊपर है, रोल ऑफ पीपल, लोग चाहे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो सकता है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और एनवायरनमेंट का अगर देखेंगे क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर जो है वो लोग ही माने जाते हैं। सो लोगों के ऊपर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपना रोल एक्टिव अंदाज से निभाए, जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव हो सकते हैं। उसके बाद यह भी है कि हमें रिसोर्स को इस अंदाज से इस्तेमाल करना चाहिए जिसको हम कहते हैं बेस्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी रिसोर्स का इस अंदाज से इस्तेमाल करना चाहिए कि उनका यूटिलाइज अच्छे तरीके से हो। सो पब्लिक को रिसोर्स इस अंदाज से इस्तेमाल करने चाहिए कि एक तो उनकी पूरी नीड जो है वो फुलफिल हो जाए और साथ में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रह जाए। और ऐसे कुछ स्टेप्स पब्लिक को उठाने होंगे कि जिससे रिसोर्स कंजर्व हो सके, बच सके, डिस्ट्रक्शन से बच सके, डिस्ट्रॉय से बच सके। अब उसके लिए क्या करना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव हो सकते हैं, उसके लिए हमें ट्रेनिंग देनी होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, एजुकेशन सेक्टर में हमें वर्कशॉप सेमिनार्स करने होंगे, अवेयरनेस पब्लिक में हमें क्रिएट करना होगा जिससे लोगों को यह पता चलेगा कि एनवायरनमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है, और वो भी फिर कोशिश करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना है किस चीज को अचीव करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। यानी हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पैसिव नहीं रहना है, हमें एक्टिव रहना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। हर एक नेशन को वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स जो है वो अचीव हो। उसके बाद जो है ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इसके लिए क्या क्या चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस देख लीजिएगा। यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, मैंने कहा कि लोगों को चाहिए, नेशंस को चाहिए कि वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करे जिससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होगा। डिफॉरेस्टेशन को करना बंद कर दे, पेड़ों को काटना बंद कर दे, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा, एनवायरनमेंट की जो एनवायरनमेंट इकोसिस्टम जो है वो पूरे तरीके से मेंटेन रहेगा। इसी तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है हमारे पास, उनको हमें बचाना है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव हो सकता है। पॉल्यूशन लेवल्स जो है हमारे पास, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो न्यूक्लियर पॉल्यूशन, इनका लेवल हमें कम करना है। अगर हम इनका लेवल कम करेंगे, अगर हम बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे, अगर हम डिफॉरेस्टेशन को कम करेंगे, अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल कम करेंगे, तो हम अचीव कर सकते हैं किस गोल को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। इसी तरीके से यह भी याद रखिएगा कि जो रोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके ऊपर स्टेट को क्या बनाना होगा, फ्रेमवर्क बनाना होगा। पंचायत जो होंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, लोकल कम्युनिटीज जो होंगे, इनको क्या करना होगा, इनको रोल निभाना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने में। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव कैसे हो जाएंगे, इसके लिए कंट्री को सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग करके उनको एडिकेट फंड्स यानी पैसे देने होंगे, क्योंकि गोल तब तक अचीव नहीं होंगे जब तक न उसके लिए फंड्स होंगे। और कंट्री को इसके ऊपर एप्रोप्रिएट पॉलिसी बनानी होगी कि पॉलिसी में उनको दिखाना होगा कि हाउ टू अचीव दीज गोल्स। लीगल फ्रेमवर्क मेंटेन करने की जरूरत है। और कंट्री को चाहिए कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोगों को डिसीजन मेकिंग में जोड़े, ताकि लोगों को भी पता चले, लोग भी एनवायरनमेंट को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब तक अचीव नहीं हो सकता जब तक नहीं इसके लिए साउंड फाइनेंस होगा, जब तक नहीं इसके लिए पैसे होंगे। ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। फिर मैंने आपको यह भी कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो है वो अर्थ समिट एंड रियो समिट में हो चुकी थी, जो 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील के एक शहर में हो चुका था। वहां पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। होप सो यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। बिफोर कंक्लूडिंग माय टॉपिक, आई एम रिक्वेस्टिंग माय ऑल वेल विशर्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। द नेम ऑफ माय चैनल इज ओशिन्स एजुकेशन, origin of creative energies and neuroscience, started by Da Shaukat. Thank you so much.